सुप्रभात भैया बहनों। आज जो कल पढ़ाया था उससे आगे का जो टॉपिक है पांचवा, वह है क्रिया विशेषण का पद परिचय। इसके अंदर दो ही बातें, न तो लिंग आएगा न वचन आएंगे न और कोई टॉपिक आएगा। मेन जो है वो क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। इसी के आधार पर पूरा आपको करना है, उदाहरण वगैरह सब। इसके अंदर जैसे इसके जो भेद है वह है कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्वीकारवाचक और निषेधवाचक। इनका अर्थ समझिए। कालवाचक का मतलब होता है कि वाक्य कौन से काल के अंदर बताया गया है। दूसरा है स्थानवाचक, स्थान संबंधी कि आप कहाँ पर हो। जैसे मैं जयपुर जाऊंगा तो स्थान संबंधी आ गया, तो वाक्य के अंदर यदि पद परिचय पूछा जाता है कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो जयपुर का यदि वाक्य में पद परिचय पूछ लिया तो आपको उसके अंदर स्थानवाचक लिखना है। तीसरा है परिमाणवाचक, नाप तोल संबंधी, किलो, वजन, लीटर, तरल पदार्थ संबंधी जो भी नाप तोल संबंधी होती है वो परिमाणवाचक में आता है। रीतिवाचक का मतलब होता है कोई कार्य को करने की गति, उसको रीतिवाचक बोलते हैं। जैसे मोहन धीरे धीरे चल रहा है, श्याम तेज दौड़ने लगा, तो धीरे धीरे और तेज इसमें रीतिवाचक हो गया। तो जहाँ पर रीतिवाचक आ जाता है उसका मतलब होता है कार्य करने की सीमा या गति को हम रीतिवाचक कहते हैं। स्वीकारवाचक, कोई भी वाक्य के अंदर कोई बात को आपसे स्वीकार करवाया जाता है वो स्वीकारवाचक में आएगा। निषेधवाचक में किसी वाक्य के अंदर, कोई भी वाक्य है उसके अंदर कोई भी बात को मना करने के लिए जो बात बताई जाती है वो निषेधवाचक कहलाता है। ये तो क्लियर हो गया होगा आप सभी का। इसके अंदर और कुछ नहीं है। क्रिया विशेषण का क्रिया से संबंध, इस वाक्य के अंदर जो क्रिया आई उससे क्रिया विशेषण का क्या संबंध है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण समझा रहा हूँ, देखिए इसका जो एक उदाहरण है, बालक धीरे चलने लगा। ये यहाँ पर एक पूरा वाक्य, लेकिन इसके अंदर भी दो वाक्य बनाए हैं अल्प विराम लगा के। बालक धीरे चलने लगा, दूसरा है युवक तेज दौड़ा। दो वाक्य है इसके अंदर, एक वाक्य के अंदर। तो इसमें धीरे का और तेज का आपको देना है। अभी आपको उसके नियम समझाए थे। नियम के अनुसार हमने बताया था कि चलना, दौड़ना, धीरे धीरे, तेज गति से, वो सब रीतिवाचक में आता है। जैसे धीरे यहाँ पर पूछा है तो इसमें और कुछ नियम नहीं है, लिंग वचन कुछ नहीं आएगा। तो धीरे का होता है रीतिवाचक आएगा, ये क्रिया विशेषण है इसका। और चलने लगा ये क्रिया होती है, यही इसकी विशेषता है। जो नीचे का दूसरा नंबर का नियम था उसके अनुसार चलने लगा ये क्रिया की विशेषता है। ऐसे ही तेज रीतिवाचक है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और दौड़ा क्रिया की विशेषता हो गई। ये आपको समझ में आ गया होगा करीब। अगला जो आपकी नया टॉपिक है तीसरे नंबर का ग्रामर का, वो है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का मतलब क्या होता है उसकी परिभाषा आपको मैं बोर्ड के द्वारा समझा रहा हूँ। शब्द शक्ति होती है बुद्धि का वह व्यापार, बुद्धि का वह व्यापार या क्रिया जिसके द्वारा किसी शब्द का अर्थ निश्चित रूप से ज्ञात होता है। कोई भी बात होती है, बुद्धि का कोई व्यापार, बुद्धि में कोई व्यापार नहीं होता, या बाजार में बुद्धि को बेचा नहीं जाता है, या बुद्धि खरीदी नहीं जाती, न कोई दुकानों पे मिलती है। बुद्धि का व्यापार का मतलब होता है जैसे किसी भी बात को बोलने से पहले वो जो बोलता है उसको सोच समझकर ग्रहण करना, वही बुद्धि का व्यापार कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि बिल्ली दौड़ रही है, तो बिल्ली का यहाँ पर क्या चीज़ के बारे में प्रकट हो रहा है? दौड़ना। बिल्ली का यहाँ दौड़ना प्रकट हो रहा है, तो उसको बुद्धि का व्यापार कहते हैं। ये भी जो शब्द शक्ति होती है ये 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली है वाचक, लक्षण और व्यंजक। वाचक के अंदर बोलकर बताया जाना और उसके भाव को तुरंत एक्सेप्ट करना या ग्रहण करना, जैसे बिल्ली का दौड़ना वो वाचक में आता है। लक्षण में किसी भी लक्षण को, लक्षण यानी होती है लक्षण दिखाई देना वाक्य के अंदर। जैसे इंग्लैंड 4 विकेट से पराजित हुआ, तो इंग्लैंड थोड़ी हुआ है, वहाँ पर खिलाड़ी से हो गया। लक्षण अपन को प्राप्त हो रहे हैं उसके अंदर कि वो टीम 4 विकेट से पराजित हो गई, तो वो लक्षणा कहलाती है। व्यंजक में जहाँ व्यंजना रूप में प्राप्त होता है,
जो आपके ऐसे अभी समझाने से नहीं, जब उदाहरण समझाएंगे तीनों चीज़ समझ में आ जाएगी आपके। इसके अभी आगे पहली जो शब्द शक्ति है वो है अभिधा। 3 शक्तियाँ होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जो आपको पहले ही जो है अभिधा बता रहे पहले आज, फिर 2 कल बताएंगे, लक्षणा और व्यंजना। क्या हो गया नीचे लिखने में? आपके पहली शब्द शक्ति है अभिधा शक्ति। इसकी परिभाषा है जिस शक्ति के द्वारा साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने के, शब्द के जो होता है शब्द का मुख्य अर्थ क्या पूछ रहा है उसका बोध कराने के कारण वह मुख्य अर्थ या प्रथम शब्द शक्ति भी कहलाती है। इसके जो मुख्यार्थ पेश होने के जो और 3 कारण हैं वह अभिधा शक्ति द्वारा जिन शब्दों के वाच्यार्थ या मुख्यार्थ की प्रतीति होती है उन्हें वाचक कहा जाता है। बोलने को वाचक भी कहते हैं, जो अपन बोल के द्वारा समझाते हैं। वाचक 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, जो इसको हम आगे कल कराएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।